सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। एक हमारे बीच में एक बच्चे हैं, शायद वो बोल रही है सर नाइट होने वाली है। जी मैम, बिल्कुल नाइट होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं। हमारे यहाँ लोगों के लिए हर टाइम मॉर्निंग होती है, हर टाइम हमारे यहाँ लोग ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लिए की एनर्जी के साथ में हम उसको काम करें, तो हमारे लिए हर टाइम पे मॉर्निंग ही है। सो आप जब हमारे बिजनेस का पार्ट बनेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस मास ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। और आज का ये जो मास ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के यहाँ बीच में शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीजें सिखाऊंगा भी, लेकिन सिखाने से पहले आप लोगों के बीच में वो गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं जिनका एक्साइटमेंट हम सबके अंदर है। तो पहले मैं गुड न्यूज से ही शुरू करना चाहूंगा कि क्या वो गुड न्यूज है जो अगस्त मंथ के अंदर आपके बिजनेस को तो बढ़ाएंगे ही और आपके लिए एक मौका देंगे एक लीडर बनने का। आपकी लीडरशिप की शुरुआत यहां से हो सकती है। यह सबसे पहली गुड न्यूज जिसकी मैं शुरुआत यहां पे करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं, वो है हमारा नेक्स्ट मंथ दिल्ली के अंदर होने वाला आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जहां से आपकी लीडर बनने की शुरुआत होती है। हालांकि जून और जुलाई के अंदर इसका क्राइटेरिया आया था और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई किया जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नए ज्वाइन हुए थे, रिसेंटली उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। उनका ये कहना था कि सर हमने तो स्टार्ट ही किया है, जून के महीने में शुरू किया है, जुलाई के महीने में शुरू किया है, तो हमारे लिए भी एक चांस मिलना चाहिए। तो हमने सोचा जब चांस देने की बात है तो मौका तो सबको ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मौका मिलना है तो सबको ही मिलना चाहिए। और यहाँ कल हम सबको एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज कल रात को मिली थी, जिसका मैंने एक ऑडियो भी आप लोगों को रिलीज किया था। आई होप आप लोगों तक पहुंच गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ सितंबर के अंदर 4 अलग अलग शहरों के अंदर हमारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है 5 स्टार होटल के अंदर, एक 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर। आपको 2 डे और 1 नाइट का फुल्ली फ्री प्रोग्राम ये मिलेगा। आपका 5 स्टार का स्टे वहां पे इंक्लूड होगा, 5 स्टार का खाना, रहना, और अपनी अप्लायंस के साथ, कंपनी के एमडी के साथ, सभी लोगों के साथ आपको फुल डे 2 दिन और 1 रात पूरा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जहां आप जाके अपनी अप्लायंस को देखते हैं कि आपकी अप्लायंस किस तरीके से रहती हैं, किस तरीके से सोचती हैं। आपको मौका मिलता है उनके साथ पर्सनल समय बिताने का, आपको मौका मिलता है उनके साथ पर्सनल बातचीत करने का, आपको मौका मिलता है उनके साथ एंजॉय करने का। तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने आप में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है आपकी लाइफ में चेंज करने के लिए। अब यहां से लीडरशिप की एक शुरुआत होती है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। आपके जो भी नियर बाई सिटी होगी, मोस्टली हम सब लोग दिल्ली ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए दिल्ली है, तो मोस्टली तो हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। फिर भी अगर कोई हमारे कोलकाता साइड से है तो उधर आरटीपी अलग होने वाला है, बैंगलोर में अलग आरटीपी होने वाला है, मुंबई में अलग आरटीपी होने वाला है, तो आप वहां पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया सबके लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ऐसी कुछ खास बातें भी डिस्कस होने वाली हैं, ऐसे कुछ खास सीक्रेट भी डिस्कस होने वाले हैं जो आने वाले समय में डिनाइन करने वाली है। और जब आप मैनेजमेंट के द्वारा सीनियर लीडर्स के साथ में मिलकर ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होता है, आपके अंदर एनर्जी बहुत अलग होती है। तो मैं आप सबको ये बोलूंगा, ये बहुत सुनहरा मौका है 5 स्टार होटल के अंदर अपनी अपलाइन के साथ फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है कि आपको अपनी सेल्फ परचेजिंग 1800 बीवी मिनिमम करनी होगी। ये शायद आप मिस कर सकते हैं, इसलिए आप इसे जरूर लिख लीजिए। अगर आप अगस्त मंथ में ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनका पहले क्वालिफाई नहीं हुआ, ये मौका सबको है। अगर आप अगस्त मंथ के अंदर अपना क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो सेल्फ वीवी है वो 1800 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, 1800 वीवी की आपकी सेल्फ परचेज होनी चाहिए। एंड सेकंड जो है वो है आपका लेफ्ट और राइट का जो मैचिंग है वो 25,000 का मैचिंग आपका होना चाहिए। बहुत इजी क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया। अगर आप अभी से टारगेट लेके काम करें तो इजीली 4 वीक में इसको डिवाइड करके आप इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी इन क्राइटेरिया, इनके
बारे में बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है। इस बारे में भी मैं आज की ट्रेनिंग में बात करूंगा। नवीन जी बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज स्टार्ट यूट्यूब लाइव बिकॉज कुछ लोगों को जूम में बहुत नेटवर्क इश्यू आता है गोवा में। नवीन जी अभी तुरंत तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो आप फिर उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा कि हाँ, हम इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर लिया करेंगे आगे से। तो अभी तो मैं आपको यही कर पाऊंगा कि मैं इसको आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आपका सेल्फ परचेज 1800 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका 25,000 का लेफ्ट एंड राइट में मैचिंग होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का, अपनी अपलाइन के साथ, कंपनी के एमडी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और आगे के सारे विजनरी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसको आप बिल्कुल अपने डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, इसको आप अपने सामने वाली दीवार पे लगा लीजिए कि आपको आरटीपी क्वालिफाई करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी टारगेट कैसे पूरे किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और गुड न्यूज आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे, सर हमने तो पिछले महीने शुरू किया है, हमने तो लास्ट मंथ ही शुरू किया है, हमारे पास तो कोई टीम है ही नहीं। अब अगर हमारे पास टीम नहीं है तो हमारे लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं मेहनत करके। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज मैं लेके आया हूं, और वो गुड न्यूज बहुत ही जबरदस्त है। आने वाले अक्टूबर के मंथ में 16 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं जयपुर के अंदर एक बहुत ही शानदार वाली कन्वेंशन। अगर आप में से किसी ने भी पहले कन्वेंशन को अटेंड किया है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अटेंड किया है तो मैं आपको बता दूं, कन्वेंशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां से लाइफ 180 डिग्री बदल जाती है। मैं आपको बता दूं, 2015 के अंदर मैंने एक बहुत छोटा सा कन्वेंशन अटेंड किया था 400 लोगों का, वहां से मेरी लाइफ में पूरी तरह चेंज हो गई थी, 180 डिग्री का चेंज आया था। और यहां आपके पास मौका है उस कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का, उस कन्वेंशन के अंदर स्पीकर बन के आने का, उस कन्वेंशन की स्टेज पे दहाड़ने का। आप में से कई लोगों ने शायद YouTube, Instagram के ऊपर मेरी वीडियोस देखी होंगी, और आपके अंदर भी वो आता होगा कि यार हमें भी बोलना सीखना है। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हुआ करता था, और ऐसी ही कन्वेंशंस को देख के मेरे अंदर ये चीजें आई थी कि हाँ, मुझे भी इस तरीके से बोलना है, और वहीं से मेरे अंदर ये बदलाव आया। मैं बोलना सीखा, मैंने मेरे अंदर ये सारी लीडरशिप डेवलप हुई। ये सारा नतीजा कन्वेंशन का था। तो यहाँ आप सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है उस कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कन्वेंशन आपको किस किस तरीके से बेनिफिट देगी। कोई जन है जो हमारे बीच में स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप स्क्रीन शेयर नहीं कीजिए। आई थिंक होस्ट कौन है हमारे यहाँ पे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कन्वेंशन के आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और किस तरीके से आप इस कन्वेंशन का बेनिफिट लेंगे। जरा हम इस बारे में भी बातचीत करेंगे। कन्वेंशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बना दिए गए हैं। बिल्कुल बिगिनर से लेके आपका जो भी लेवल है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया हमने दिए हैं। बहुत ही इजी क्राइटेरिया है, इजीली अचीवेबल है। इतने इजी हैं कि आप महीने में 2 बार भी इनको क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो हमने बहुत सिंपल क्राइटेरिया दिए हैं, क्योंकि हम वो क्राइटेरिया देना चाहते हैं जो आप अचीव कर सकें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूं कि ये कन्वेंशन आपको किस तरीके से बेनिफिट देगी और आप इसको किस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट कन्वेंशन के अंदर मिलने वाला है वो ये कि आप इस कन्वेंशन के अंदर विटनेस करेंगे अपनी अपलायंस को, कंपनी की मैनेजमेंट को, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस महीने के अंदर, अगस्त और सितंबर के अंदर, अपनी इनकम करके आएंगे। और जब आप उनकी कहानियां सुनेंगे, जब आप उनके अचीवमेंट सुनेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन जीरो से उठ के, अपने गांव से निकल के, अपने शहर से निकल के इस स्टेज पे पहुंचा। जब आप वहां उस स्टेज पे देखेंगे कि छोटे से गांव से निकल के कोई लड़की स्टेज पे बोल रही है कि मैंने 50,000 रुपए कमाए हैं, कोई छोटे से गांव से निकल के कोई लड़का बोल रहा है कि मैंने इतना रुपए कमाया है, तो आपके अंदर वहां से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम 2015 के अंदर मैं ऐसी कन्वेंशन का पार्ट बना था, और जब मैं ऐसे लोगों को सुन रहा था जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते करते इनकम कर रहे थे, तो वहां से मेरे अंदर
पहली बार पैसे कमाने को लेके, काम करने को लेके, लाइफ में कुछ करने को लेके मेरे अंदर एक हंगर डेवलप हुई थी और वहीं से मेरी लीडरशिप की कहानी शुरू हुई थी। तो ये कन्वेंशन, ऐसा बोला जाता है कि एक कन्वेंशन आपकी जिंदगी में एक पहिया लेके आती है। अगर आप 4 कन्वेंशन अटेंड कर लेते हैं ना, तो आपकी कार आना तय हो जाती है। यानी जिस इंसान ने 4 कन्वेंशन को अटेंड किया है, उसकी कार निकल के आती है, ये बोला जाता है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ से आपकी ये शुरुआत होने वाली है। शायद आप ये कन्वेंशन अटेंड करेंगे, नेक्स्ट कन्वेंशन जो जनवरी के अंदर होगी, वो अटेंड करते करते आपकी बाइक आपके पास होगी या स्कूटी आपके पास होगी, और मे बी आप जब तक अगले साल तक, जब तक आप 4 कन्वेंशन अटेंड कर रहे होंगे, मे बी आप चौथी कन्वेंशन में अपनी खुद की कार से आ रहे होंगे। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, कन्वेंशन लीडरशिप की एक शुरुआत होती है। आपकी लीडर बनने की शुरुआत कन्वेंशन से होती है। तो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो उस कन्वेंशन में उन लोगों को देख के आएगा। लेकिन उस कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं। पहला, कन्वेंशन के अंदर आप एक नीचे यूजर की तरह नीचे बैठे। दूसरा, आप स्पीकर बन के स्टेज से दहाड़े। देखिए, आपको कन्वेंशन में तो आना ही है, पास तो आपका लगना ही है, ट्रैवल का टाइम तो आपका लगना ही है, ट्रैवल का पैसा भी आपका लगना ही है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपको मौका मिला है तो उस कन्वेंशन की भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या भीड़ का रीजन बनना चाहेंगे? भीड़ में खड़े होकर तालियां बजाने आना चाहेंगे या स्टेज पे खड़े होकर अपना नाम पुकारना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे? ये आपको डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा, शुरुआत यहीं से होती है। आप इसको नॉर्मल ले सकते हैं, आप इसको कैजुअल ले सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसको ठान लिया कि नहीं, मैं उस कन्वेंशन के अंदर उस भीड़ का रीजन बनने जा रहा हूं, मैं उस कन्वेंशन के अंदर सिर्फ तालियां बजाने नहीं जा रहा, मैं उस कन्वेंशन के अंदर स्टेज से अपना नाम पुकारने जा रहा हूं, मैं उस कन्वेंशन के अंदर मेडल लेने जा रहा हूं, अपनी ट्रॉफी लेने जा रहा हूं, तो 100% आपके पास ये मौका है इस मंथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, कि आपकी कहानी उस कन्वेंशन के अंदर कुछ डिफरेंट बयां करे। और मैं आपको बता दूं, जितना जबरदस्त आप मेहनत करेंगे इस महीने के अंदर, उतनी जबरदस्त आपकी कहानी होने वाली है और उतने ज्यादा लोगों के बीच में आपकी कहानी पॉपुलर होने वाली है। तो ये मौका है, उस कन्वेंशन के भीड़ का हिस्सा ना बन के आप कन्वेंशन की भीड़ का रीजन बने। और आज अपनी डायरी में आज भीड़ का किस्सा बने। जी, वीरेंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ का किस्सा बनना चाहता हूँ। 100% अगर आप भीड़ का किस्सा बनना चाहते हैं तो आज आपको अपनी डायरी में, आज आपको अपने सामने वाली दीवार पे कन्वेंशन का टारगेट चिपकाना होगा और उसको अचीव करने के बारे में सोचना होगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको तो स्पीकर बन के आना ही है। अब आपको एक बात भी क्लियर है कि जो इंसान कन्वेंशन के अंदर स्पीकर बन जाता है, उसकी लीडरशिप की शुरुआत हो जाती है, उसकी लाइफ बदलना चेंज हो जाता है। और आपने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज जरूर सीखी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अकेले हीरो बनने का बिजनेस नहीं है। अगर ये अकेले हीरो बनने का बिजनेस होता तो इस बिजनेस के अंदर आज इतने सारे लोग कामयाब नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी टीम के साथ हीरो बनने का बिजनेस है, अपने लीडर्स के साथ, अपने लोगों के साथ हीरो बनने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हम इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीम ग्रो करती है उससे हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप अकेले उस भीड़ का रीजन बनेंगे तो आप उस कन्वेंशन के बाद दहाड़ेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। लेकिन अगर आपकी टीम से 10 लोग उस कन्वेंशन का किस्सा बनेंगे, उस कन्वेंशन का रीजन बनेंगे, तो सोचिए ये 10 लोग आने वाले समय में किस किस शहर में जाके कितना बड़ा काम करेंगे और वहां से आपकी टीम में और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप अकेले उस भीड़ का रीजन बनना चाहते हैं? क्या आप अकेले उस कन्वेंशन का रीजन बनना चाहते हैं या अपने साथ फौज लेके आना चाहते हैं? मेरे को आपसे रिप्लाई चाहिए कि क्या आप अकेले उस कन्वेंशन का रीजन बनना चाहते हैं या आप अपने साथ फौज लाना चाहते हैं। वो फौज 10 लोगों की हो सकती है, वो फौज 5 लोगों की हो सकती है, वो फौज 15 लोगों की हो सकती है, वो फौज 50 लोगों की हो सकती है। जैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है, जितना आपको समय हुआ है, लेकिन ये तो डिसाइड करना होगा कि सर अकेला तो नहीं आऊंगा, किसी ना किसी को तो साथ लेके जरूर आऊंगा, क्योंकि नेटवर्किंग का बिजनेस लोगों को कामयाब कराने का है, अकेले कामयाब होने का ये बिजनेस नहीं है। दोस्तों, हम जब भी नेटवर्किंग का पार्ट बनते हैं, मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं कि यहां आपको अपने साथ अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ता है।
तो ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज दिमाग लगानी है कि आपको इस कन्वेंशन में अकेले नहीं आना है, ये भी कसम खानी होगी, ये भी कमिटमेंट करना होगा कि आपको अपनी फौज के साथ आना है। और जब आप अपनी फौज के साथ स्टेज पे फोटो खिंचाएंगे, रील शेयर करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे, स्टेज से पूरी फौज के साथ अपने बारे में बताएंगे, अपनी टीम के बारे में बताएंगे, वो फीलिंग, वो खुशी क्या हो सकती है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी अप्लायंस हैं, जिन्होंने इस चीज को एंजॉय किया है, जिन्होंने इस फील को लिया है, वो आपको बता सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बार अपनी अप्लायंस से जरूर पूछ लीजिएगा कि सर इतनी एनर्जी के साथ अगर कन्वेंशन के बारे में बता रहे थे तो ऐसा क्या होने वाला है। तो वो आपको बताएंगे, जिन्होंने कन्वेंशन की स्टेज देखी है और जो अपनी टीम को लेके गए हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या फीलिंग होती है कन्वेंशन की स्टेज से अपना नाम बोलने में, क्या फीलिंग होती है कन्वेंशन की स्टेज पे अपनी टीम के साथ खड़े होने में, क्या फीलिंग होती है कन्वेंशन की स्टेज पे अपनी टीम के साथ फोटो क्लिक कराने में, क्या फीलिंग होती है जब कन्वेंशन की स्टेज से आप अपनी कहानी सुनाते हैं। डिफरेंट लेवल की फीलिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये मौका आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा टाइम आपके पास है। और हर एक लेवल पे हमने क्राइटेरिया बनाए हैं ताकि हर एक लीडर को मौका मिले। ऐसा ना हो कि भाई सीनियर है तो पहले आ जाएगा, नहीं, सीनियर के लिए उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया दिया है, और अगर आप न्यू है तो आपके लिए उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया दिया। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये मेहनत करनी होगी। ओके, आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। कन्वेंशन क्राइटेरियाज के पोस्टर्स आ चुके हैं, आप उनको चेक कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपनी अप्लायंस से पूछ लीजिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि सर आरटीपी एक टारगेट हमारे पास है, कन्वेंशन दूसरा टारगेट हमारे पास है, टारगेट्स अचीव कैसे किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट को अचीव कैसे करें। चलिए सोच तो लिया कि हमें कन्वेंशन स्टेज पे आना है, अपनी टीम को भी लाना है, लेकिन टारगेट को अचीव कैसे किया जाए। तो अब थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे कि टारगेट को अचीव किया कैसे जाता है। सबसे पहली चीज, जिस भी टारगेट, कोई भी टारगेट अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका वाई पता होना बहुत जरूरी है कि आपको वो टारगेट अचीव करना क्यों है। मैं हमेशा सिखाता हूं, मेरी हर ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए 95% वाई मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, केवल 5% हाउ मैटर करता है, कैसे मैटर करता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब भी हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में जब कामयाब होना चाहते हैं, तो हम हमेशा कैसे के पीछे भागते हैं, कैसे टारगेट पूरा करें, कैसे हम इसे अचीव करें, कैसे हम टीम बनाएं, कैसे हम ज्वाइनिंग कराएं, कैसे हम प्रोडक्ट की परचेसिंग कराएं, कैसे हमारा बिजनेस बढ़े। हम पूरी जिंदगी कैसे 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 हाउ के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कामयाबी के लिए हाउ सिर्फ 5% मैटर करता है, और जो 95% मैटर करता है ना, वो वाई मैटर करता है, वो क्यों मैटर करता है। अपने आप से एक सवाल कीजिए, आप कितनी बार अपने आप से क्यों पूछते हैं। आपको अपना बिजनेस क्यों बढ़ाना है, आपको टीम क्यों बनानी है, आपको कन्वेंशन स्टेज पे क्यों जाना है, आपको कन्वेंशन स्टेज पे अपनी टीम के साथ क्यों जाना है, आपकी टीम वहां पे क्यों होनी चाहिए। जब तक आप क्यों नहीं पता लगाएंगे तब तक कोई हाउ काम नहीं करने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डायरी में लिखना होगा, आपको जो भी टारगेट अचीव करना है, फिर चाहे वो आरटीपी है, फिर चाहे वो कन्वेंशन है, आपको वो क्यों अचीव करना है और आपको अपनी टीम को उसे अचीव क्यों कराना है, ये लिखना होगा। और एक ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए, एक ऐसा सॉलिड क्यों होना चाहिए कि अचीव करने के लिए आप हर दिन पागलों की तरह काम कर सको। इसलिए उस बाई का होना बहुत जरूरी। और अगर आपको नहीं मिले, कई लोगों को लगता होगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्टेज पे क्यों जाऊं, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों आरटीपी को हिट करूं। आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो आप अपने आप से इस तरीके से बात करिए कि आप अगर इसे अचीव नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए और वो आपको मिलेंगे अगर आप नहीं अचीव करते। जब आपको किसी चीज को करने का रीजन ना मिले ना, तो आप पहले ना करने की चीजों को पहले देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसी चीज को क्यों अचीव करना है। आप कुछ ऐसे लोगों को देख लीजिए जो अचीव करके अपनी जिंदगी में कामयाब हुए, शायद आपको उनको देख के समझ में आ जाएगा क्यों करना है। अगर आपको क्यों ना मिले ना, तो सबसे पहले वो क्यों ढूंढिए। जब तक क्यों ना मिले, आज पूरा दिन लगाइए वो वाई ढूंढने में कि आपको कन्वेंशन के स्टेज का हिस्सा क्यों बनना है। नहीं समझ में आए, अपनी अप्लायंस को देखिए कि वो अगर कन्वेंशन का हिस्सा बने, वो कन्वेंशन का रीजन बने, तो आज उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए। फिर भी समझ में नहीं आए, अपनी अप्लायंस से बात कीजिए,
कि मुझे कन्वेंशन क्राइटेरिया क्यों हिट करना है, मुझे कन्वेंशन स्टेज पे क्यों जाना है, लेकिन सबसे पहले अपना वाई तैयार कीजिए, अपना एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन तैयार कीजिए कि आपको क्यों आरटीपी हिट करना है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं। हालांकि मैंने कई बेनिफिट्स आपको बताए हैं, आप अपनी तरफ से डायरी में लिखिए, नहीं समझ में आए अपनी अपलाइन से पूछिए, वीडियोस देखिए, लेकिन सबसे पहले क्या तैयार करना है, आप सभी लोग टाइप करेंगे वाई। सब लोग आज सबसे पहली जो चीज फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे कि आपको कन्वेंशन क्यों हिट करनी है, आपको कन्वेंशन का रीजन क्यों बनना है, आपको कन्वेंशन स्टेज का पार्ट क्यों बनना है, आपको आरटीपी क्वालिफाई क्यों करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, वाई। अगर आपको समझ में आई है मेरी बात तो आप टाइप कीजिए वाई, और ये आपको आज 24 घंटे के अंदर फाइंड आउट करना है कि क्यों आपको कन्वेंशन का रीजन बनना है, क्यों आपको कन्वेंशन स्टेज पे आना है, क्यों आपको आरटीपी के अंदर क्वालिफाई करके आना है। आपको ये वाई फाइंड आउट करना है। मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूं, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए 95% जो चीज मैटर करती है वो वाई होता है, वो रीजन होता है। हाउ मैटर नहीं करता, हाउ ओनली 5% मैटर करता है। जब आपका वाई क्लियर है आपको हाउ अपने आप पता चल जाता है। जब आपको पता है किसी काम को क्यों करना है तो कैसे करना है ये आप खुद फाइंड आउट कर लेते हैं, और आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी पता चल जाते हैं किसी काम को करने के, जब आपको क्यों पता होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों पता लगाना, आपको ये स्टेज क्यों चाहिए, आपको आरटीपी क्वालिफाई क्यों करना है, आपको दिल्ली 5 स्टार के अंदर आरटीपी अटेंड क्यों करना है। आपको सबसे पहले अपना वाई चाहिए। सेकंड थिंग, जब आपको अपना क्यों मिल जाए तो उस 5% की बात आएगी, अब इसे अचीव कैसे करना है। आपको क्लियर होना चाहिए उस कैसे से पहले कि आपको चाहिए क्या। तो आपको टारगेट क्लियर है, मेरे को आरटीपी चाहिए 25,000 की मैचिंग करनी होगी, मेरे को कन्वेंशन क्राइटेरिया करना है, जो भी क्राइटेरिया आपके लेवल के अकॉर्डिंग है वो क्राइटेरिया करना होगा, उसको आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया, आपको पता है कि ये क्राइटेरिया आपको 30 दिन के अंदर अचीव करना है, 31 अगस्त तक आपको ये क्राइटेरिया अचीव करना है। लेकिन अगर आप सच में अचीव करना चाहते हैं तो आप ये सोच के काम करिए कि आपको ये 3rd ऑफ वीक यानी 21 ऑफ अगस्त तक आपको ये कंप्लीट कर देना है। अगर आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा उससे ज्यादा प्लान करके चलिए। ये लाइफ का रूल है, जब आप कोई चीज प्लान करते हैं उसका कुछ परसेंटेज ही आप अचीव कर पाते हैं। आप रियल लाइफ में देख सकते हैं, अगर आप सबने 10th के एग्जाम दिए होंगे, आपने जब भी 90 बनाने के लिए सोचा होगा आपका 85% बना होगा, आपका 85 स्कोर रहा होगा। आप लाइफ में जब किसी भी चीज को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज ही आप अचीव कर पाते हैं। अगर आपका टारगेट 31 ऑफ अगस्त तक जाता है तो यकीन मानिए आप चूक जाएंगे, और लास्ट में हो सकता है आपको सेल्फ परचेज करना पड़े, लास्ट में हो सकता है आपको प्रेशर आए आपके ऊपर। पवन जी बोल रहे हैं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोग प्लीज मुझे बताएं क्या मेरा वॉइस क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच पवन जी, मे भी आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है भाई। यस, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप सच में कन्वेंशन का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप सच में आरटीपी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो आपको सीखनी है वो क्या है कि अगर आपको 31 को अचीव करना है तो आप उसे 10 दिन पहले का टारगेट लेके क्लियर कीजिए कि आपको 21 ऑफ अगस्त तक आपको इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास हमेशा मार्जिन होना चाहिए, बची हुई कुछ भी गलतियां अगर रह जाती हैं तो उन्हें कंप्लीट करने का। ये लाइफ है, लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, लाइफ में चीजें सब कुछ आपकी तरह नहीं होंगी सर। आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि आप जो प्रिपेयर करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपके साथ होगा। ओके, तो क्लियर क्या करना है आपको, कुछ दिन पहले आप 21, 22, 23, 24 लास्ट टू लास्ट 25 तक आप उसे कंप्लीट करने का टारगेट लेंगे, लेकिन 31 तक नहीं जाएंगे। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो भी टारगेट है आपको उसे डिवाइड करना होगा। आपने कभी मैथ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हो तो आपको टीचर सिखाता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप उसे डिवाइड कर दीजिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही लाइफ है। लाइफ के अंदर जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हो तो आप एक एक प्रॉब्लम को सर्टिफाई कीजिए, एक एक प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कीजिए और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी टारगेट को क्वालिफाई करना है तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए, आप उसे डिवाइड कर दीजिए और छोटे छोटे टारगेट्स उसके जो डिविडेंड हुए उनको कंप्लीट करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपका जो भी टारगेट है आप उसके 3 पार्ट बना दीजिए। पहले वीक में उसके पहले पार्ट को कंप्लीट करिए, सेकंड वीक में उसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट कीजिए और थर्ड वीक में उसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके पास मौका रहे उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने का। अगर आप सिर्फ एक ही टारगेट लेके चलेंगे कि मुझे 25 अगस्त तक ये हिट करना है, आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे।
आप फीडबैक नहीं ले पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप जा भी रहे हैं उस डायरेक्शन में या नहीं जा रहे। वहीं अगर आप वीकली टारगेट्स बना लेंगे कि अगर मुझे 3 वीक में इतना करना है तो मुझे 1 वीक के अंदर उसका डिवाइड बाय 3 करना होगा, तो जब पहला वीक कंप्लीट होने को आएगा तो आपको क्लियर होगा कि आप उस टारगेट के आसपास हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सेकंड वीक में मेहनत बढ़ानी होगी, आपको पहले ही क्लियर होगा। अगर है तो आपको उसी अंदाजे से उसी तरीके से चलना होगा, जो आपने फर्स्ट वीक में काम किया वो आपको रिपीट करना होगा। तो आप अगर सही कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे, आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप उसे इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आप अपने टारगेट को डिवाइड कर चुके होंगे। तो अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आरटीपी है चाहे कन्वेंशन का टारगेट, आपको क्या करना होगा? उसे डिवाइड करना होगा, और उसे डिवाइड करके अगर आप अचीव करेंगे तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी आप इस मीटिंग के अंदर हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ये टारगेट्स आपके माइंड में कितने रहते हैं ये मैटर करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे। क्योंकि लाइफ के अंदर आपको अपलाइन से मोटिवेट नहीं होना है, आपको खुद से मोटिवेट होना है। आपकी जिंदगी में खुद का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे अचीव करना है तो फिर करना है। जब आप बाहर निकलेंगे, कल से जब आप फील्ड पे जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपका नंबर ब्लॉक करेंगे, लोग आपको टालेंगे, लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, घर वाले आपके साथ नहीं होंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, पर्सनल चैलेंजेस होंगे। उन सारे चैलेंजेस के बाद भी अगर आप अपना टारगेट नहीं भूलते हैं तब आप लीडर हैं। और ये सारे चैलेंजेस आपके टेस्ट के लिए जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना टेस्ट के भगवान आपको कुछ नहीं दे सकता। बोलते हैं कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उससे पहले लेता है और चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है ना तो टेस्टिंग तो होनी है दोस्तों, क्राइटेरिया करने हैं तो टेस्ट तो होगा, चैलेंजेस तो आएंगे, दिक्कतें तो होंगी, लोग तो मना करेंगे, फैमिली चैलेंजेस भी होंगे, पर्सनल चैलेंजेस भी आएंगे, दिक्कतें आएंगी, हर तरीके के इशू आएंगे। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद अगर आप अपना काम नहीं रोकेंगे ना तो यकीन मानिए आप कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा समझ लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं हमेशा अपने दिमाग में रखिए, अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आपकी फैमिली है, आपकी है, आप उससे प्यार करते हैं तो प्रॉब्लम होना बनता है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपकी लाइफ है तो प्रॉब्लम होना बनता है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई पैसा मांगने वाला हो सकता है, आपके ऊपर उधारी हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसी के लिए आप काम कर रहे हैं। दोस्तों की प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और कोई इश्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स होंगी। मैटर ये करता है कि जब प्रॉब्लम सामने आती है तो आप प्रॉब्लम के पीछे अपना काम रोक रहे हैं या अपने काम को कंटिन्यू रख रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में अगर आप रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, बल्कि आपका काम भी खराब होगा और आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वहीं अगर आप प्रॉब्लम में नहीं रुके तो शायद वो प्रॉब्लम 2, 4, 5, 7 दिन में सॉल्व हो जाए, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो आपके सामने खड़ी हो चुकी होगी तब तक फिर आप उससे परेशान हो जाएंगे। इसलिए सॉल्यूशन ये है कि किसी भी प्रॉब्लम में अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो कुछ भी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए, काम कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है ना तो ही आप लीडर हैं सर, तो ही आपकी लीडरशिप में दम है, तो ही आपके अंदर टीम बनाने का जज्बा है, और तो ही आपके पास एक टीम होनी चाहिए। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा मीटिंग अटेंड करके, बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा कि नहीं कन्वेंशन क्राइटेरिया हिट करेंगे, उड़ा देंगे सारी चीजें। लेकिन कल जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी, कल जब आपके पास काम करने के लिए पैसे नहीं होंगे, कल जब आपके लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, कल जब आपको लोग नेगेटिव बोलेंगे, कल जब आपके मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे, कल जब नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेंगे, कल जब आपकी पर्सनल लाइफ आपको परेशान करेगी, तब भी आप काम करने से अगर नहीं रुके ना तो यकीन मानिए तब ये दुनिया आपके गुणगान करेगी, तब ये दुनिया आपकी कामयाबी का लोहा मारेगी। कोई इंसान डिफरेंट नहीं होता, यहीं से चीजों की शुरुआत होती है और यहीं से लीडरशिप की शुरुआत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को हिट करने में अगर आपको कन्वेंशन हिट करना है तो आपको ये चीज दिमाग में जरूर रखनी है कि इजी नहीं होने वाला है। ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर इजी हो जाता ना तो कन्वेंशन के अंदर हजारों स्पीकर आ जाते। और मैं आपको बता दूं, कन्वेंशन 1000 लोगों की होगी और स्पीकर जो होंगे वो 100 होंगे, और 1000 के 1000 लोग ये ठान रहे हैं कि मुझे स्पीकर बनना है।
लेकिन 900 लोग स्पीकर नहीं बनेंगे, ये कड़वा सच। 1000 बन जाए मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे दिन प्रोग्राम चला देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कड़वा सच है कि 1000 लोगों की कन्वेंशन अगर होगी तो 100 ही लोग स्पीकर बनेंगे, और पूरे 1000 लोग आज ये ठानेंगे कि मुझे कन्वेंशन का स्पीकर बनना है, लेकिन फिर भी 900 लोग स्पीकर नहीं बनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये चैलेंजेस में टूट जाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस में खत्म हो जाएंगे। ये आज से बाहर निकलने के बाद डिस्ट्रैक्शन में अपना क्राइटेरिया भूल चुके होंगे, इनके पास अपना रीजन नहीं होगा। 100 ही लोग होंगे। अब मैटर ये करता है कि उन 100 में आप होंगे या नहीं होंगे। मैटर ये करता है क्योंकि अभी आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर सभी लोग अपने अपने टीम्स की मीटिंग करेंगे, तो 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं स्पीकर बनने की, उन 1000 में से 100 लोग आएंगे। मैटर ये करता है आप उन 100 में है या नहीं। और इसके बारे में 16 अक्टूबर को मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आप उन 100 लोगों में है या नहीं, और अगर हैं तो ठानिए। और 16 अक्टूबर को स्टेज से मुझे बोलिएगा कि पंकज सर, आपने उस मीटिंग में बोला था कि 1000 में से 100 लोग होंगे और मैं उन 100 लोगों में से एक हूं। मैंने उस चैलेंज को लिया, मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करके आया। लाइफ में यार कुछ है ना, ये जिंदगी एक बार मिली है, कुछ चैलेंज लीजिए और उन्हें कंप्लीट करके दिए, वरना क्या फायदा। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को अचीव करके और ठान के और फिर कंप्लीट करके बताए ना, तो मजा आता है कि हाँ सर आपने बोला था इतने लोग रहेंगे, लेकिन मैंने कर दिया। और स्टेज से दहाड़िएगा, स्टेज से बोलिएगा, ताकि लोग आपको रिकॉर्ड करें, लोग आपकी वीडियो बनाएं कि सर आपने बोला था और मैंने कंप्लीट करके देखा। यहां से जज्बा बनता है, यहां से लीडरशिप बनती है। अगस्त मंथ की शुरुआत है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका हूं, अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। लास्ट मंथ हम लोगों ने 30% की ग्रोथ के साथ अपने बिजनेस को क्लोज किया और हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको सच में बता रहा हूं, प्राउडली बोल रहा हूं, D9 का मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है, बहुत ही पॉजिटिव। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आज से 6 महीने पहले कोई केमिकल फ्री चीज को जानता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में। आप इस बात को मानेंगे? अगर आप मानते हैं तो चैट बॉक्स में बताइए। आज से 6 महीने पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी आते हैं, या ऐसे कोई वर्ल्ड की बड़ी बातचीत हो रही, किसी को पता ही नहीं होता। लोगों को लगता था नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट दो, कुछ भी दो। हमने एक नई पहल की शुरुआत की और मैं आपको बता दूं, बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा D9 ने मार्केट के अंदर क्रिएट कर दिया। और जितनी भी छोटी छोटी चैलेंजेस आप देख रहे हैं ना पिछले 1-1.5 साल में, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन बता रहा हूँ, जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जो आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म इनकम को लेके या फाइनेंशियल मार्केट को लेके, जितने भी चैलेंज देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ में वो सब खत्म होने वाले हैं। बस पैशन के साथ अपना काम कर लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो गुब्बारा होता है ना, वो एक दिन फूटना होता है। तो ये जो मोटिवेशन के नाम पे फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा लिया जा रहा है, या मोटिवेशन के नाम पर जो नई नई टेक्नोलॉजी बता के कि भैया हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये जो मोटिवेशन के नाम पे चीजें की जा रही है, वो सब खत्म हो जा रही है। मैं आपको बता दूं, मे बी आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, जस्ट एक एग्जांपल दूंगा इसमें से। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, फोर्सेज। आज ही के दिन 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 2400 करोड़ के स्कैम में। ये जो यूएस के अंदर, मैं आपको बता दूं, तो ये जो एक मोटिवेशन है ना कि ब्लॉकचेन का सहारा लेके लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, या टेक्नोलॉजी का नाम बता के लोगों से पैसा लिया जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट को बोल के लोगों को पैसा बताया जा रहा है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म चीजें दिखाई जा रही है, ये सारा घड़ाना टेम्परेरी होता है। 2-3-4 साल, हाईएस्ट 5 साल का होता है। और ये वो फूटने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सबको 2-3-4 साल हो गए। और अब टाइम है लोग वापस से प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ, लोग वापस से एक स्टेबल करियर की तरफ आएंगे, लोग वापस से रुख करेंगे स्टेबल स्लो बिजनेस के लिए कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म बिजनेस में जाना है, मुझे करियर में जाना है। मैं आपको बता दूं, तो ये टाइम है, अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। ये टाइम है, अब अपनी मेहनत को इतना बढ़ा दीजिए, लोगों को ये पता लगना चाहिए कि आपके अंदर लीडरशिप है, आप मेहनत करते हैं, आप लॉन्ग टर्म चीजों में बिलीव करते हैं, आप स्टेबल करियर में बिलीव करते हैं। अगर आप ये चीज करेंगे तो यकीन मानिए अब आने वाला समय आपका, और उसमें D9 एक बहुत ही डिफरेंट चीज निकल के आई है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नेटवर्कर जो नेटवर्किंग छोड़ चुके थे, जब मैंने उनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो वो बोले हम प्रोडक्ट तो ले लेंगे लेकिन नेटवर्किंग नहीं करेंगे, और धीरे धीरे प्रोडक्ट के रिव्यू से उन्होंने नेटवर्किंग शुरू की। और आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। D9 एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट हैं, और मैं आपको बता रहा हूं इसकी ग्रोथ के साथ में हम सबकी ग्रोथ। बहुत सुनहरे टाइम पे हम लोग D9 का पार्ट बने हैं, बहुत सुनहरे टाइम पे। मैं आपको बता दूं, आने वाला 1 साल
D9 का और हमारी टीम का स्वर्णिम टाइम है। मेहनत कर लीजिए, आपके साथ इतने लोग जुड़ेंगे, आपको इतने लोग फॉलो करेंगे, आपके पास इतने लोग होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, बट पूरे पैशन के साथ लग जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको शायद ये चीज छोटी लग रही होगी, लेकिन आप मान लीजिए कि D9 और हमारी टीम पूरे मार्केट में एक अलग लेवल की आइडेंटिटी क्रिएट कर चुकी है। हमारे प्रोडक्ट का और हमारे जो जिस तरीके से हमारे अचीवमेंट चलते हैं, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, वो पूरे मार्केट में एक डिफरेंट लेवल का ऑरा क्रिएट कर चुके हैं। और आने वाले 6 महीने में जब ये गुब्बारा फूटेगा, जब ये जो मोटिवेशन का बैलून है, जब ये फूटेगा ना, तो मैं आपको बता दूं बाकी की टीम में भी बाकी के लोग भी हमारे साथ ही होंगे। तो बस तब तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। बोलते ना कि प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि कल जब आपके पास लोग होंगे तो आप उनको सिस्टम क्या देंगे, आप उनको ट्रेनिंग क्या देंगे, आप उनको सिखाएंगे क्या आप उनको कंसिस्टेंसी बता पाएंगे। कंसिस्टेंसी बता वही पाता है जो कंसिस्टेंसी करता है। क्या आप कंसिस्टेंसी करते हैं? और अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं करते तो आप कंसिस्टेंसी का सिस्टम नहीं बता पाएंगे। और ये बहुत सिंपल सी बात है सर। बिजनेस बहुत बेसिक है। आपको ये लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है यार मैंने ना बिजनेस ज्वाइन किया है D9 का, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा, क्या करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं करना। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इसको कोई भी कर सकता है, और बुरी बात भी यही है कि इसको कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि इसको कोई भी कर सकता है ना, तो ये बहुत इजी है। यहाँ आपको कोई बहुत बड़े साइन थीटा कॉस थीटा नहीं सीखना है, यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत बेसिक है। और बेसिक क्या है? बेसिक सिंपल है। सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी कीजिए। कंसिस्टेंसी क्यों करनी है, क्यों ना करें? जब आपको डीपी रेट पे 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, तो क्यों ना करें? मुझे एक रीजन दीजिए। कंसिस्टेंसी करना क्यों चाहिए? आप अपने आप से पूछिए क्यों नहीं करना चाहिए। और जब आप अपने आप से ये पूछेंगे क्यों नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों करना चाहिए। प्रोडक्ट तो लेना ही है, तो कंसिस्टेंसी में क्यों ना लें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो आपका फिर लास्ट तक सब कुछ बहुत अच्छा जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम कर लेते हैं 10-11 बजे तक, तो आपको पता है पूरे दिन आप बड़े ही मोटिवेट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप खुश रहते हैं, और आप रात में नींद भी अच्छी लेते हैं। उसी तरीके से जब आप बिजनेस की शुरुआत अच्छी करते हैं, जब आप टाइम से अपनी कंसिस्टेंसी कर लेते हैं और अपनी टीम की कंसिस्टेंसी करा देते हैं, तो आपके लिए बिजनेस और इजी हो जाता है। आपको पूरे दिन प्रेशर नहीं आता, आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, आप नई नई चीजें प्लान कर पाते हैं, डिफरेंट आइडिया सोच पाते हैं, अपनी टीम को डेवलप करने के बारे में सोच पाते हैं। वहीं अगर आपकी कंसिस्टेंसी 12 तारीख तक खिंचती है, तो 12 तारीख तक तो सिर्फ आप कंसिस्टेंसी में लग जाते हैं, फिर आप न्यू जर्निंग्स के बारे में सोचते हैं, और लास्ट में आपका क्राइटेरिया हिट नहीं होता, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि कभी भी हमेशा ध्यान रखिए कि शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। आपने क्रिकेट देखा है, तो क्रिकेट के अंदर जो ओपनर होते हैं वो हमेशा विस्फोटक क्यों रखे जाते हैं, पावर प्ले में क्यों रखा जाता है? उनको पता है शुरुआत खतरनाक होनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए होता है और फिर फिनिश करने के लिए होता है। तो वो जो शुरुआत है ना, वो जबरदस्त होनी चाहिए। तो आपकी भी शुरुआत वो जबरदस्त वाली होनी चाहिए, ताकि आपको लगातार नए नए आइडिया आते रहे, आप लगातार अपनी टीम को डेवलप करने के बारे में सोचते रहे, ना कि आप परेशान होते रहे। क्लियर है? तो अगर आपको परेशान नहीं होना है तो शुरुआत बेहतर करनी है, और ये शुरुआत है। यानी अगर आपको कंसिस्टेंसी करनी है तो ये करिए कि 5 तारीख से पहले अपनी और अपनी टीम की कंसिस्टेंसी डन। अब नए लोगों की तैयारी शुरू, भले ही हमें 12 तारीख तक का टाइम मिल रहा है, लेकिन पहली वीक में कंसिस्टेंसी खत्म। ये टारगेट्स बनाइए, ये इस तरीके की चीजें बनाइए। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है अपने बिजनेस में? अपनी कंसिस्टेंसी करनी है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट का। हमारा बिजनेस बातों का नहीं है, बातें प्रोडक्ट के साथ चलेंगी। आप जो पैसिव इनकम बताएंगे, आप जो पावर ऑफ नेटवर्क बताएंगे, आप कुछ भी बताएंगे, वो किस चीज के साथ है? प्रोडक्ट के साथ है। बिना प्रोडक्ट के पावर ऑफ नेटवर्क का कोई यूज नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो आप ये पावर ऑफ नेटवर्क नहीं दिखा सकते। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो आप पैसिव इनकम भी नहीं बता सकते। तो सब कुछ है वो प्रोडक्ट से शुरू होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता होगा कि सर हमारे लोग ना हाँ तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, बाद में फोन नहीं उठाते हैं, टाल देते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 5 मिनट और लूंगा, फिर सेशन को कवर करेंगे। कि लोग हाँ तो करते हैं लेकिन परचेज करने में बड़ा डिले करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, डिले करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? जबकि लोग हाँ भी करते हैं कि मैं प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा, फिर भी परचेज नहीं करते। क्यों? हाँ करने के बाद परचेज नहीं करते, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको हाँ बोला होता है। जब तक
आप ये सोचेंगे, जब तक आप ये सोचेंगे कि वो प्रोडक्ट खरीदें, वो नहीं खरीदेंगे। जिस दिन वो ये सोच लेंगे ना कि उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है, वो अपने आप खरीदेंगे और आपके पास खुद चला के फोन करें। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप अपनी हेल्थ के किसी भी इश्यू से परेशान हो, कोई भी इश्यू हो सकता है, आपको हेयर फॉल है, आपको चेहरे पे पिंपल्स हैं, बॉडी को लेके कोई भी इश्यू आपका है, और अगर आपको पता चलता है कि किसी चीज का बहुत ही बेहतर 100% सॉल्यूशन है, आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में कितनी देर करेंगे? आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में एक दिन का भी समय नहीं लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? हम आज तक सिर्फ लोगों के पुश फॉलोअप की तरफ जाते हैं, हम लोगों के पीछे पड़ते रहते हैं, परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, डिस्काउंट विस्काउंट सब अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पुल फॉलोअप, अट्रैक्ट करना सीखिए लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। आपके पास अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप अपने आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, आप अपने आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, और जब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, मनीष जी बोल रहे हैं प्रॉब्लम बजट की होती है, बिल्कुल नहीं होती है मेरे दोस्त। अगर आप सॉल्यूशन परफेक्ट देंगे ना तो बजट लोग अपने आप मैनेज कर लेते हैं, बजट की कोई बात नहीं होती सर। मैं आपको पहले बताता हूं, हमारे यहाँ पे ना आईफोन सबसे महंगा होता है, और मैं आपको तो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आईफोन ही है। प्रॉब्लम बजट की नहीं है, ये हमारा मानना है। प्रॉब्लम है हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे पाते उनकी प्रॉब्लम का। सर लोग अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए रेडी हैं। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, हालांकि आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, बट आपको ये सीखना है। आप अभी बिजनेस में डेवलप हो रहे हैं तो आपको ये सीखना है। आपको लगता है तालिब जी बोल रहे हैं अरेंज नहीं कर पाते, ये बहाना है। सर अगर मैं एक भिखारी को भी बोल दूं ना तो वो भी 2 दिन के अंदर 2-3 हजार रुपए अरेंज करके ला सकता है। ये जो आप बोलते हैं ना लोग आपको कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अरेंज नहीं कर सकता, ये बहाना है। सीखिए आप इन चीजों को। लोग बहाने किस तरीके से देखते हैं। अरेंजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास पैसा ना होना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग खरीदारी कहीं ना कहीं से तो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपके पास से लोग टूथपेस्ट नहीं लेते तो क्या लोग टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास से लोग अगर साबुन यूज नहीं ले रहे हैं तो क्या लोग साबुन यूज नहीं कर रहे हैं? आपके पास से लोग अगर हेल्थ प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो क्या लोग हेल्थ प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं? लोग सब ले रहे हैं, बस आपको बहाना दे रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अरेंज नहीं कर सकता, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये सब बहाने हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है बहाने देना और आपका काम है सॉल्यूशन देना। आप हैं लीडर, वो है लोग। नॉर्मल इंसान बहाने लगाएगा, आप उन्हें सॉल्यूशन दोगे, ठीक है? तो जब बहुत सारे लोग जैसे जैसे बल्कि जब सैलरी नहीं आई, मे बी एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, बट स्टिल लोग अरेंज कर सकते हैं। सैलरी आएगी वापस दिया जा सकता है। अगर कोई चीज डिस्काउंट में मिल जाए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि अगर आप बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं आई, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास आईफोन है और अगर ये आईफोन मैं आधी रेट में दूं, भले आपके पास पैसा नहीं है, आप आज रात में अरेंज कर लेंगे, हाँ या ना? मेरे पास क्रेटा है, 17 लाख की मैंने खरीदी थी, मैं उसको 5 लाख रुपए में देने के लिए रेडी हूं। सिर्फ आज रात का टाइम है, कितने लोग खरीदने के लिए रेडी? मुझे सच सच बताना, मैं एक बार चैट बॉक्स में आप ही का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। सिर्फ 5 लाख रुपए में क्रेटा बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग खरीदने के लिए रेडी? देख रहे हो तालिब जी, देख रहे हो कितने सारे लोग? और ये वो लोग हैं हमारे, प्लीज बुरा मत मानिएगा, जिनके पास पैसा नहीं है, ये सब अरेंज करेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट दिखता है ना तो हर इंसान अरेंज करता है। 5 लाख भी अरेंज कर सकता है। तो सर फिर खरीदने वाली बात तो बहुत समझ में आ रहा है। तो आज आप ये सारे लोग जो देख रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये हरविंदर जी का मैसेज आ रहा है, सर फोन पे कर दूं? फोन पे में 5 लाख नहीं आते, आपको एनईएफटी ही करना पड़ेगा। अब देखिए क्रेटा की बोली लगनी शुरू हो गई है, समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दिया? मैं आपको, अब बलजीत जी बोल रहे हैं सर पहली बात तो ये क्रेटा बिक नहीं रही है। सर मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मेरी बढ़िया चल रही है, मैं बेच नहीं रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, मैंने जैसे एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है। बस समझना है आपको इस बात को कि ये जो बहाने लोगों के होते हैं, ये जो एक्सक्यूजेस लोगों के होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को रीजन नहीं पता होता कि उन्हें परचेजिंग क्यों करनी है। जब लोगों को ये क्लियर हो जाएगा ना, जब आप लोगों की हेल्थ के सच में सॉल्यूशन पे काम करेंगे, जब आप सच्चे दिल से लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करेंगे ना, तो लोग पैसा निकालेंगे। और आप यकीन कीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग तो ना लोगों से ना सिर्फ दिखावा करके
अपनी लाइफ स्टाइल दिखा के, झूठी चीजें दिखा के लोगों से पैसा निकाल लेते हैं, जबकि आप तो जेन्युइन रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं सर। इतनी स्किल्स तो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। मैं यहाँ पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी टीम का पार्ट है, कि ये जो बहाने हैं, ये जो एक्सक्यूजेज हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको पता नहीं है रीजन। आप उनका रीजन स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे मैंने अभी कन्वेंशन आपको बताई, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि आप अपने कन्वेंशन में स्पीकर क्यों बनना है, उसका रीजन स्ट्रॉन्ग करिए। उसी तरीके से आपको लोगों का रीजन स्ट्रॉन्ग करना है कि उन्हें कोई प्रोडक्ट क्यों परचेज करना है, उन्हें क्यों D9 का पार्ट बनना है। जब आप रीजन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो आपके साथ जरूर एसोसिएट होंगे। ओके, बलजीत जी के आज बहुत सारे क्वेश्चन है सर। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि डिस्काउंट देख के लोग वैल्यू नहीं करते, तो मत दो डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट देख के लोग वैल्यू नहीं करते तो मत दो डिस्काउंट। आपके पास अच्छी रिटेल इनकम है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रिटेल से पैसा कमाते हैं। देखिए लोग हैं, लोग तो हर चीज का बहाना लगा देंगे। कोई बोलेगा डिस्काउंट नहीं है तो लोग नहीं खरीदते, कोई बोलते हैं डिस्काउंट ज्यादा है तो वैल्यू नहीं करते। ये हम मार्केट का पार्ट नहीं सर, तो मार्केट में चैलेंजेस हमारे साथ रहेंगे बलजीत जी। कोई बहाना लगाएगा, कोई बहाना लगाएगा, हमें लगातार काम करना है। तो कंसिस्टेंसी। सेकंड थिंग जो हमें जरूरी करनी चाहिए वो है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को ये सोच के करते हैं, सर मैं यहाँ टीम बनाऊंगा, वहां टीम बनाऊंगा, मैं यहाँ टीम बनाऊंगा, मैं वहां टीम बनाऊंगा। सर आपको यहाँ और वहां टीम बनाने से पहले अपने घर और अपने आसपास की टीम बनानी, क्योंकि आप उनको सबसे ज्यादा मिलते हो, आप उनसे सबसे ज्यादा बात करते हो, आप उनको सबसे ज्यादा सॉल्यूशन दे सकते हो, आप उनके साथ सबसे ज्यादा समय बिता सकते हो। आप अपने घर और अपने आसपास के लोगों में अपनी टीम बिल्ड अगर नहीं करते, अगर पॉसिबल नहीं, अलग बात है, पापा नहीं मान रहे हैं, पापा के काम नहीं कर पाऊंगा, ये एक डिफरेंट रीजन हो गया, मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन अगर पॉसिबल है तो शुरुआत आपको अपने घर से और अपने आसपास से करनी चाहिए। उसके रीजन है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होता है उनको डेवलप करने का, उनके साथ काम करने का, आपके पास समय होता है, आप घर बैठ के काम को बिल्ड कर सकते हैं। तो शुरुआत मैजिक कॉर्नर से होनी चाहिए। मैजिक कॉर्नर आई होप आप सबको क्लियर है। अपने घर में उस कॉर्नर में सारे प्रोडक्ट रखिए जहां सबको दिखे, ताकि आते ही सबका अट्रैक्शन जाए, भाई ये क्या चीज। हमारे प्रोडक्ट सालों साल चलने वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं कि महीने भर में खराब हो जाएंगे। हम एक अंडे वाला भी जब एक बिजनेस शुरू करता है ना, तो वो अंडे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, वो एक ढकेल लेता है, उसमें बहुत सारे अंडे खरीद के रख जमाता है, तब उनको बेचने के लिए हर दिन निकलता है। ये एक बिजनेस सेंस है। तो आपके पास भी इतने सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, तो आपको कुछ प्रोडक्ट अपने घर पर रखने होंगे। तो ये माइंडसेट आपके अंदर होना, क्योंकि लोग आएंगे देखेंगे, हर किसी को आप सिर्फ बातों से नहीं समझा सकते। कुछ लोगों को आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कुछ लोगों को आपको जीआईटी की ड्रॉप डाल के तुरंत एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों को आपको चारकोल फेस वॉश तुरंत यूज कराना होगा। कई ऐसे लोग होंगे आपको जो ना करेंगे, आप चारकोल फेस वॉश यूज करा दो, हाँ कर देंगे। कई ऐसे लोग होंगे आपको जो बिजनेस के लिए क्लियर मना कर देंगे कि नहीं करना ही नहीं है, आप जीआईटी की 2 ड्रॉप डाल के गर्म पानी पिलाओ, तुरंत हाँ करेंगे, एसिडिटी खत्म, बिजनेस शुरू। सर आप फालतू में परेशान होते हैं, काम आपका प्रोडक्ट कर देगा। आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं कि आप सारी मेहनत करते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं रखते अपने पास। सर बाकी इतनी मेहनत करनी नहीं है, प्रोडक्ट रखो। इतनी मेहनत का ये बिजनेस है ही नहीं। कुछ लोग एग्जैक्टली जो राहुल जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग सुनना कम पसंद करते हैं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं, रिजल्ट मैटर करता है। तो बहुत सारे लोग होंगे आपको जो आपके बिजनेस को सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप कुछ मत करिए, जीआईटी की 2 ड्रॉप डालिए, गर्म पानी दीजिए, एसिडिटी खत्म, बिजनेस शुरू। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। टूथ कंसंट्रेट यूज कराइए अपने घर में, बस हाथों से यूज करेंगे, बिजनेस चालू। चारकोल फेस वॉश जब तक वो वापस आएंगे ना, बस यूज करके आपका बिजनेस शुरू। मूरू की ड्रिंक, ये वो इंस्टेंट प्रोडक्ट है जो आपको तुरंत बिजनेस बना के देते हैं, और ये प्रोडक्ट आपके घर पे होना चाहिए। हम में से कई सारे लोग पता है बिजनेस कैसे करते हैं, दूसरों के घर जाके एक प्रोडक्ट देते हैं, एक प्रोडक्ट देके उसको यूज कराते हैं, बिजनेस चालू हो जाता है। और हम पता है क्या सोचते हैं, सर बिजनेस करने के लिए मैंने तो उनको इतना समझाया, उनके पास तो पैसे नहीं है, अरेंजमेंट नहीं हो रहा, इतना लफड़ा नहीं करना सर, प्रोडक्ट यूज कराओ, बिजनेस चालू। हम आपके पास बहुत सब काम है करने को, आपको अपने आप को डेवलप करना है, स्किल्स को ग्रो करना है, कहाँ चीजों में पड़े हुए हो अपने पास। सोचो जब अंडे वाला अंडे के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक चाय की दुकान वाला चाय के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो फिर आप सोचिए, आप खुद सोचिए। तो आपको एक चीज समझना होगा कि मैजिक कॉर्नर आपके बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस वाला माइंडसेट हमें डेवलप करना होगा, जॉब वाले माइंडसेट से हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके घर में मैजिक कॉर्नर नहीं है तो प्लीज मैजिक कॉर्नर बनाइए। सेकंड, शुरुआत अपने घर से करिए। ये वर्क फ्रॉम होम है, ये हमारे घर से चलने वाला बिजनेस है। तो इसके लिए आपको शहर दर शहर जाने की जरूरत बाद में पड़ती है, जब सबसे पहले आपको अपने घर से शुरू करना पड़ता है।
तो बहुत सारे लोग होंगे जो सारी दुनिया में नेटवर्क अपना गेस्ट ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूरे दिन भाई साहब गेस्ट तलाश रहे हैं, जिन लोगों को जानते नहीं उनके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं, और जिनको जानते उनसे बात भी नहीं कर रहे, उनको कोई और ही ज्वाइन कराया जा रहा है। कई लोगों के साथ ये दिक्कत है भाई साहब, इंस्टाग्राम पे जिनको जानते नहीं है उनको ढूंढ रहे हैं अपने ज्वाइन कराने के लिए, और पता चला उनके फूफा जी को कोई और डिजाइन का प्रोडक्ट दे दिया। अपने फूफा जी को जीआईटी दे देते, वो ज्यादा काम कर देते आपका। तो कई लोग ये गलती कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को भूल के इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं अपने गेस्टों को। अरे उनको तब ढूंढो जब आपके खत्म हो गए। आप कहीं और ढूंढ रहे हैं, आपके फूफा को कोई और ज्वाइन करा लेगा, आपकी बुआ को कोई और देगा चारकोल का फेस वॉश। सोचो आपकी रिश्तेदार कोई और ज्वाइन करा के बैठा है अपने नेटवर्क में, फिर क्या बोला, अरे यार ये क्या हुआ। गलती हमारी है, हम ही कुछ और कर रहे हैं, हमें करना कुछ और चाहिए। देखो अभी मैसेज भी आ गया, राहुल जी बोल रहे हैं मेरे साथ हुआ ऐसा, होगा ही, मैं आपको बोल ही रहा हूँ। वो करते हैं लोग ये चीज, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे होते हैं गेस्टों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोस में बगल में रहने वाले लोग याद नहीं है इनको, इंस्टाग्राम पे लोग चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह उठ के हमें इंस्टाग्राम खुलता है और हमें बस इंस्टाग्राम दिखता है कि नहीं इंस्टाग्राम से लोग निकालने, हाँ इंस्टाग्राम से लोग निकलने, लेकिन तब निकालने जब आपके पास नहीं है। समझ रहे हैं? अब कई लोग पता है जानकार लोगों में क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार जानकार लोगों से बात करके ना शर्म आती है, वो बुरा मानेंगे। सर शर्म करने की जरूरत नहीं है, ये बुरा सही मानने का बिजनेस नहीं है, इस बात को समझो। आपका काम है प्रोडक्ट देना, आपका काम है रिजल्ट प्रोडक्ट देकर अपने आप निकाल के देगा। और सर आप नहीं बताओगे उनको कोई और बता जाएगा, उनको कोई और बता जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस चीज को थोड़े दिन के लिए शर्म को बांध देंगे ना, एक काम करो, आपके अंदर जितनी भी शर्म है ना उसमें एक तिजोरी में उसको बंद कर दो अगले 1 साल के लिए, अगले साल उसे वापस निकाल लेना जब आपकी टीम बन जाए, फिर शर्म अपने आप भाग जाएगी। तो आपके अंदर जितनी भी शर्म है या जो आपके अंदर हेजिटेशन है उसको 1 साल के लिए बंद कर दो, है ना। और भगवान जी बोल रहे हैं कि शर्म को खूंटी पे टांग दो। हाँ हमारे बेसिक बोले तो खूंटी पे शर्म को टांग दो 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए शर्म को खूंटी पे टांग के काम करो, फिर उस शर्म को उतार लेना बाद में। अभी आपको सबको बताना है। तो भाई जो राहुल जी के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो जाए कि आप इंस्टाग्राम पे गए ढूंढ रहे हो और आपके फूफा को कोई और चारकोल फेस वॉश दे गया। ये थोड़ा सा ना दिमाग में रहेगा तो क्लियर रहेगा, है ना। तो भैया अपने फूफा जी को अपना ही चारकोल फेस वॉश जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारी में अपने ही प्रोडक्ट जाने चाहिए, तभी बिजनेस करने में मजा है कि नहीं। तो घर से शुरुआत करिए, अपने पड़ोस से शुरुआत करिए, अपने रिलेटिव से शुरुआत करिए, तब आगे उस पर जाइए। ओके क्लियर है सबको जी। तो मैजिक कॉर्नर से करना है, कंसिस्टेंसी से करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मैंने ऑलरेडी कन्वेंशन के बारे में आपको बता दिया है, आरटीपी के बारे में आपको बता दिया है। नए मंथ की शुरुआत है, नया मोमेंटम है, नए तरीके से बिल्ड करते हैं। कल तक आपको हमारा पूरा जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन शेड्यूल है वो आ जाएगा। अभी लगभग 7 तारीख को हमारी हर जगह ऑफलाइन मीटिंग्स हो ही रही है। मैं मंदसौर आ ही रहा हूँ, जयपुर के अंदर तो हमारा 21 को होगा मीटिंग, बाकी सभी जगह पे हमारे मीटिंग्स हो ही रहे हैं। तो बस जबरदस्त तरीके से बिजनेस को करते हैं। और मैंने आपको बोला जो भी टारगेट आपको लेना है वो 21 अगस्त तक अपना कंप्लीट करने का टारगेट लीजिएगा, और उसको डिवाइड करके फर्स्ट वीक में उसका 3rd पार्ट कंप्लीट करेगा। ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, होप ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा और आप इससे सीखी हुई चीजों को अप्लाई करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, इनको रियल लाइफ में भी आप अप्लाई करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपसे मुलाकात होगी आरटीपी के अंदर। अगर आप आरटीपी क्वालिफाई करके आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो कन्वेंशन के अंदर मुलाकात होगी। अब आप भीड़ में होंगे या स्टेज पे होंगे ये आपके ऊपर है, मैं आपको जरूर सुनूंगा। अगर आप स्टेज के ऊपर होंगे मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आप जरूर ये कहानी सुनाए कि सर मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी और आज मैं इस कन्वेंशन का रीजन बन के आया हूं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। सबसे पहले अपनी और अपनी टीम की कंसिस्टेंसी खत्म करते हैं। 7 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स लगा के नई नई जॉइनिंग्स निकालते हैं ताकि अपने बिजनेस को एक नए मोमेंटम में लेके जा सके। और अगेन बता रहा हूँ, लास्ट बोल रहा हूँ, ये टाइम है D9 का और हमारी टीम का एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा मार्केट के अंदर है। अगले 3-4 महीने मेहनत कर लीजिए शिद्दत से, बहुत बड़े, बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत ही स्टेबल करियर की तरफ आप जा रहे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने रिव्यू दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच पवन जी, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, थैंक यू सो मच भगवान जी। ओके सो ऑल दी बेस्ट।